घुसपैठियों के खिलाफ हेमंता सरकार का ताबड़तोड़ एक्शन जारी। असम में 13 और अवैध घुसपैठियों को वापस बांग्लादेश खदेड़ा। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर बड़ा खुलासा, सेना में हुआ भर्ती। सीएम हेमंता बोले सुनिश्चित करेंगे हर अवैध घुसपैठियों को वापस खदेड़ें। लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ डेमोग्राफी मिशन का ऐलान किया, जिसके बाद अब असम से लेकर देश भर में सुरक्षा बल, स्थानीय पुलिस, राज्य सरकार के जरिए घुसपैठियों पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। अब असम में एक बार फिर बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां पर 13 और अवैध घुसपैठियों को पकड़कर वापस बांग्लादेश खदेड़ दिया गया है। यानी सीएम हेमंता लगातार ये कार्रवाई घुसपैठियों पर कर रहे हैं। उनकी सरकार में असम पुलिस सक्रिय है, सुरक्षा बल भी एक्टिव हैं और इस तरीके से जहां भी राज्य में यह अवैध घुसपैठिए बसे हुए हैं या एंट्री करना चाहते हैं, वहां पर इनकी धरपकड़ तेज हो गई है और हर रोज बड़ी संख्या में इन घुसपैठियों को वापस बांग्लादेश खदेड़ा जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के इंदौर में एक बांग्लादेशी घुसपैठिए पर बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल एक बांग्लादेशी घुसपैठिया भारतीय सेना में भर्ती हो गया। इंदौर में बांग्लादेशी नागरिकों और रोहिंग्याओं की जांच कर रहे विशेष जांच दल यानी एसआईटी को चौंकाने वाली ये जानकारी मिली है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे असम की, जहां पर हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार का एक्शन इन घुसपैठियों के खिलाफ जारी है। अब असम के बारपेटा में 13 और अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए पकड़े गए हैं, जिन्हें वापस हिमंता बिस्वा शर्मा ने बांग्लादेश भेज दिया है, जिसकी जानकारी लगातार खुद एक्स हैंडल पर सीएम हेमंता के जरिए ही दी जा रही है। उन्होंने एक बार फिर से पोस्ट किया, एक बार फिर से तंज कसा और लिखा कि कुछ लोग कंगारुओं से निपटते हैं, लेकिन हमें ... इनसे निपटना पड़ता है। खैर, हमारी चौकसी कड़ी बनी हुई है क्योंकि हमने बारपेटा में पकड़े गए 13 और अवैध घुसपैठियों को वापस बांग्लादेश भेज दिया है। सीएम हेमंता ने कहा कि हमारी कड़ी नजर पर है और सुनिश्चित करेंगे कि हर अवैध घुसपैठियों को वापस खदेड़ा जाए। तो ये बड़ी बातें उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर किए इस पोस्ट में लिखी है। इससे पहले भी मैंने आपको जानकारी दी थी कि किस तरीके से कभी वो कोई दरअसल ये कह रहे हैं कि बांग्लादेशियों की प्लेलिस्ट चल रही है, तो कभी वो अलग तरीके से तंज कसते हुए नजर आते हैं। लेकिन जिस तरीके से असम में ये बड़ी कार्रवाई हो रही है, न सिर्फ घुसपैठियों को पकड़कर वापस बांग्लादेश भेजा जा रहा है, बल्कि इससे पहले जो वहां पर जमीनें खाली करवाई गई हैं, जो बुलडोजर की कार्रवाई वहां पर हुई है, उसको लेकर भी लगातार कुछ आलोचनाओं का सामना जो है वो सीएम हेमंता को करना पड़ रहा है, तो कुछ लोग इसकी तारीफ भी कर रहे हैं। हाल ही में असम पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम हेमंता, उनकी सरकार की घुसपैठियों पर कार्रवाई की प्रशंसा करते हुए विपक्ष पर जमकर हमला बोला और कहा था कि कुछ पार्टियां इसके विरुद्ध घुसपैठी बचाओ यात्रा लेकर निकली है, लेकिन असम सरकार ने घुसपैठियों के खिलाफ सराहनीय कार्रवाई की है। एक एक घुसपैठियों को देश से बाहर खदेड़ेंगे, ये बड़ी बातें अमित शाह के जरिए कही गई। क्या कुछ उन्होंने कहा था, जरा सुनिए। आज भी इलेक्शन कमीशन मतदाता सूची का शुद्धिकरण कर रहा है, एसआईआर कर रहा है। कुछ पार्टियां इसके विरुद्ध घुसपैठिया बचाओ यात्रा लेकर निकली। मैं असम के युवाओं को आज पूछना चाहता हूं, किसी भी देश की मतदाता सूची देश के लोकतंत्र का हृदय होती है। मतदाता सूची में विदेशी नागरिकों को स्थान मिलना चाहिए। इतने सारे प्रबुद्ध जन बैठे हैं, मुझे कहे कि मतदाता सूची में विदेशी नागरिकों को स्थान मिलना चाहिए क्या? वो अभियान 78 में बरबुरा जी ने उठाया था और राजनैतिक अधपतन समाज जीवन में इतना हुआ है
कि अपनी वोट बैंक को मजबूत करने के लिए येन केन प्रकार सत्ता प्राप्ति के लिए मतदाता सूची में से घुसपैठियों को निकालने का विरोध हो रहा है। आज शायद गुलाब बरबोरा जी होते तो कितने भी विरोध होते, इसके खिलाफ रोड पर उतरकर इसका विरोध जरूर करते हैं। और मैं तो आसाम सरकार को उसके कामों की भूरी भूरी प्रशंसा करना चाहता हूं, क्योंकि घुसपैठियों ने कब्जाई हुई 1,26,000 एकड़ भूमि असम सरकार ने मुक्त कराई। न केवल काजीरंगा का जंगल वन घुसपैठियों से मुक्त किया है, शंकरदेव और माधवदेव के सत्रों की हजारों एकड़ भूमि घुसपैठिया हड़प कर गए थे, उसको भी मुक्त कराया है। और 15 अगस्त 2025 को नरेंद्र मोदी जी ने गुलाब बरबोला के सिद्धांत पर ही एक हाई पावर डेमोग्राफी चेंजेस मिशन बनाने की घोषणा की। ये हाई पावर डेमोग्राफी चेंज का स्टडी करने के लिए जो मिशन बनेगा, वो देश भर में जो जनसांख्यिकी का बदलाव हुआ है उसका स्टडी भी करेगा और घुसपैठियों को चिन्हित करने का काम भी करेगा। तो आपने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सुना, जिन्होंने असम की धरती से ही इस तरीके से विपक्ष को ये जवाब दिया था कि घुसपैठी बचाओ यात्रा आप निकाल रहे हैं, लेकिन हम इन घुसपैठियों को बाहर खदेड़ने का काम करेंगे। एक तरफ असम में आपने देखा कि किस तरीके से लगातार बांग्लादेशी घुसपैठिए पकड़े जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के इंदौर से ये बड़ी जानकारी है कि बांग्लादेशी नागरिकों और रोहिंग्याओं की जांच कर रही एसआईटी को एक चौंकाने वाली जानकारी हाथ लगी है। दरअसल जांच में न केवल कई बांग्लादेशी अवैध तरीके से इंदौर में रह रहे हैं, बल्कि ये भी खुलासा हुआ है कि ऐसी ही एक महिला का रिश्तेदार तो सेना में भी शामिल हो गया, यानी एक बांग्लादेशी घुसपैठिया सेना में शामिल हो गया। फर्जी डॉक्यूमेंट्स उसने बनवाए थे। एसआईटी की इस गोपनीय रिपोर्ट के बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी समेत जो तमाम राष्ट्रीय एजेंसियां हैं, उन्होंने जांच शुरू कर दी है। कई बांग्लादेशी नागरिक इंदौर में रह रहे हैं, जिन पर अब कार्रवाई हो रही है। उन्हें डिपोर्ट कर वापस बांग्लादेश भेजा जा रहा है। इस बीच जो बड़ी जानकारी है वो यही है कि दरअसल ये जो घुसपैठिए वहां पर बसे हुए हैं, इनके आपराधिक रिकॉर्ड हैं वो गैर कानूनी काम में लिप्त पाए गए हैं, और तमाम जो गोपनीय रिपोर्ट मिली है उस लिहाज से पता चला है कि दरअसल इनके फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड तक बनवा दिए गए हैं। तो इस तरीके से बचे हुए हैं जिनके खिलाफ सख्त कार्रवाई लगातार जारी है। लेकिन वहीं पर हाल ही में लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने यह कहा था कि इनके खिलाफ एक मिशन की शुरुआत होगी, क्योंकि ये लगातार खतरा देश के लिए बन रहे हैं, डेमोग्राफिक चेंज कर रहे हैं। क्या कहा था पीएम मोदी ने, किस तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठियों को खदेड़ने की बात भारत से की थी, वो भी सुनिए। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत, सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं, और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, जब डेमोग्राफी परिवर्तन होता है, सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी में परिवर्तन होता है,
तब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा होता है। देश की एकता, अखंडता और प्रगति के लिए ये संकट पैदा, सामाजिक तनाव के बीज बो देता है। और कोई देश अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता है, दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता है, तो हम भारत को कैसे कर सकते हैं? हमारे पूर्वजों ने त्याग और बलिदान से आजादी पाई है, हमें स्वतंत्र भारत दिया है। उन महापुरुषों के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम हमारे देश में ऐसी हरकतों को स्वीकार न करें। उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और इसलिए मैं आज लाल किले की प्राचीर से कहना चाहता हूं, हमने एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है। ये मिशन, इस मिशन के द्वारा ये जो भीषण संकट नजर आ रहा है, भारत पे मंडरा रहा है जो संकट है, उसको निपटाने के लिए तय समय में सुविचारित सुनिश्चित रूप से अपने कार्य को करेगा। उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और इससे कहीं ना कहीं एक आदेश जो मिला हुआ है, एक संदेश जो दिया गया है, एक कार्रवाई जो होनी है, उसी दिशा में लगातार बीजेपी शासित राज्यों में यह कार्रवाई चल रही है। जहां पर बात अगर असम की करें तो हर रोज बड़ी संख्या में वहां से घुसपैठिए पकड़े जा रहे हैं, उन्हें वापस बांग्लादेश भेजा जा रहा है। कभी क्या असम पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जाती है, तो कभी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस जो कि सीमा पर तैनात हैं, उनके जरिए ये कार्रवाई की जा रही है। तो अन्य सुरक्षा बल भी, अन्य जो जांच एजेंसियां हैं, वो भी लगातार मुस्तैद हैं। और इस तरीके से घुसपैठियों की धरपकड़ पूरे असम में न सिर्फ बल्कि देश भर में लगातार देखने को मिल रही है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।